रीजनिंग के साथ आज समझेंगे क्यों डेबिट और क्रेडिट करते हैं किसी भी जर्नल एंट्री में किसी अकाउंट को। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हमारे पास 5 अकाउंट्स होते हैं: एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू। अब सबसे पहले बात करते हैं एसेट्स की। एसेट्स हमारी बैलेंस शीट की राइट हैंड साइड पे आती है, जहां पे हमारा डेबिट बैलेंस आता है। एसेट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो कि बिजनेस की संपत्ति है। मैंने फर्नीचर खरीदा 20,000 रुपए का। हमारे बिजनेस में एसेट आई, इंक्रीज हुआ उसके अंदर, यानी डेबिट में मैंने कुछ परचेज करके और लेकर आया। अगर मैं एसेट, फर्नीचर को हमने कर दिया डेबिट, और साथ ही साथ कैश भी मेरी एसेट ही है। एक एसेट इंक्रीज हुई, फर्नीचर बढ़ गया, फिक्स एसेट्स। दूसरी एसेट यानी कैश, कैश मेरा कम हुआ क्योंकि वो बिजनेस से बाहर चला गया। एसेट रिड्यूस होगी तो मैंने कर दिया क्रेडिट, एसेट इंक्रीज हुई तो मैंने कर दिया डेबिट। अब दूसरा आता है कैपिटल, यानी पूंजी, हमारा जो ओनर है उसका हिस्सा। बैलेंस शीट की लेफ्ट हैंड साइड पे क्रेडिट बैलेंस आता है, यानी अगर मेरी कोई कैपिटल है या लायबिलिटी है तो उसका नेचर जो है, उसका जो बैलेंस का नेचर है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही रहता है। अब अगर मैं कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, अब मेरी बैलेंस शीट में दोनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं, यानी एक साइड पे अगर देखा जाए, एसेट साइड पे कैश इंक्रीज हुआ, मैं बिजनेस के अंदर कैश लेकर आया। डेबिट इंक्रीज हुआ तो मैंने कैश को डेबिट कर दिया। अब क्रेडिट भी इंक्रीज हो रहा है, मेरी कैपिटल भी बढ़ रही है क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर रही है लायबिलिटी साइड पे, लेफ्ट साइड पे। क्रेडिट इंक्रीज होगा तो उसको हम कर देंगे क्रेडिट, डेबिट इंक्रीज होगा तो उसको कर देंगे डेबिट। तीसरा है लायबिलिटी, यानी बिजनेस को कितना बाहर देना है, इंटरनली और एक्सटर्नली। मान लेता हूं कि मैंने बैंक से लोन लिया, बैंक में पैसा आया। बैंक में अगर पैसा आया यानी मेरी एसेट बढ़ गई, एसेट बढ़ गई, डेबिट बढ़ गया, मैंने उसको डेबिट कर दिया बैंक को। अब उसी के साथ साथ मेरे बिजनेस की लायबिलिटी बन गई, यानी क्रेडिट साइड पे जो लायबिलिटी खड़ी हो गई, इंक्रीज हो गया, मेरा क्रेडिट बैलेंस भी इंक्रीज हो गया, तो उसको मैंने कर दिया क्रेडिट। अब गुड्स मैंने बेचे, मेरे बिजनेस की रेवेन्यू मैंने जनरेट करी। प्रॉफिट एंड लॉस का लेफ्ट हैंड साइड पे होता है डेबिट बैलेंस, जहां पे हम सारे खर्चे लिखते हैं। राइट हैंड साइड होती है क्रेडिट बैलेंस, जहां पे हम सारी इनकम से लिखते हैं। अब गुड्स बेचे तो पैसा आया और सामान बाहर गया। जब पैसा आया तो मैंने उसको कर दिया एसेट, एसेट इंक्रीज हो गई, कैश मैंने डेबिट कर दिया। इनकम बढ़ी, मेरे को पैसा मिला, यानी उस बिजनेस की जब प्रॉफिट एंड लॉस की इनकम बढ़ती है, रेवेन्यू बढ़ता है, तो हम उसको करते हैं क्रेडिट। मेरी रेवेन्यू बढ़ने से मेरी कैपिटल भी बढ़ेगी। खर्चा मेरा डेबिट है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस की लेफ्ट हैंड साइड पे मैं जितना भी खर्चा बुक करता हूं वो मेरा प्रॉफिट को कम करता है, और अल्टीमेटली मेरी कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। अगर मेरा कैपिटल रिड्यूस हो रहा है तो मैं उसे डेबिट करता हूं। लाइकवाइज इधर भी मैं अपने एक्सपेंसेस को डेबिट कर दूंगा। खर्चा मैंने सैलरी पे करी 5,000 रुपए की, सैलरी मेरा एक्सपेंस है, उसको मैंने कर दिया डेबिट। साथ ही साथ मेरी एसेट यानी कैश मेरा कम हो गया, जो मेरी बैलेंस शीट की राइट हैंड साइड का बैलेंस था उसको मैंने कम किया, तो उसको मैंने कर दिया क्रेडिट।